अभी देखो 4 टाइप्स के अरेंजमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन जी इज सर। फ्लोर अरेंजमेंट, सेकंड वन इज योर सर्कुलर अरेंजमेंट, रो अरेंजमेंट जिसको लिनियर अरेंजमेंट बोला जाता है, और उसके बाद में स्क्वायर अरेंजमेंट। ये 4 अरेंजमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली, राइट? राइट सर। तो ये सारे के सारे समझ में आ गए आपको, हाँ। राइट? तो अभी देखिए ये नेक्स्ट वाली फिफ्थ अरेंजमेंट इज नथिंग बट योर बॉक्स अरेंजमेंट। बॉक्स अरेंजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत पूछी जा रही है, ठीक है, फिलहाल एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स के लिए आती है ये पजल, सिंगल वाली बॉक्स अरेंजमेंट। तो यहां पर देखो, ये जो फ्लोर अरेंजमेंट था हमारा फर्स्ट वाला टाइप, उसी की जैसे ही है बॉक्स अरेंजमेंट, बट यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह दिए हुए रहेंगे, एक के ऊपर एक उसको अरेंज करना होता है हमको। जैसे उसमें जो क्वेश्चंस में उसने दिया हुआ है, एक के ऊपर ये बॉक्स आपको अरेंज करने होते हैं। ये हो सकते हैं बॉक्स के नाम हो सकते हैं ए सी, है ना, एफ, ऐसे नहीं कि मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज रहेंगे ये, ओके, कुछ भी हो सकता है ये। तो उसी के हिसाब से जैसे दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ता है, या फिर इसके कलर्स दिए हुए रहेंगे, या फिर इन बॉक्स के नंबर्स दिए हुए रहेंगे। तो वी हैव टू अरेंज दैट बॉक्स वन अबव अनदर, ठीक है, जैसे ही आपके क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे। तो देखेंगे हम लोग किस टाइप से ये अरेंजमेंट होती है। इसमें बॉक्स अरेंजमेंट में देखो यहाँ पर पैरामीटर वाला भी आता है और विदाउट पैरामीटर वाला भी आता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन मतलब अरेंजमेंट्स में देखा है। विद पैरामीटर आता है और विदाउट पैरामीटर भी आता है। विदाउट पैरामीटर अगर आता है तो इस टाइप से बनाना है, मतलब जिसमें पैरामीटर नहीं रहेंगे, और विद पैरामीटर यस अगर सर। रहता है तो उसके बाजू में भी एक एक पैरामीटर उसका दिया हुआ रहेगा, सिंगल पैरामीटर। मोस्टली सिंगल पैरामीटर की ही होती है, जो मेन बॉडी होती है उसकी क्वेश्चन की, और उसके साथ एक पैरामीटर उसको अटैच किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे किस टाइप से ये अरेंजमेंट होती है। तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। अभी ये देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 8 बॉक्सेस। यहां पर बॉक्स करके आपका वर्ड आता है। अगर उसने बॉक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर बॉक्स आया वहां पर, तो समझ जाना है अपन को कि यहाँ पर जो है बॉक्स अरेंजमेंट उसने पूछा है। यहाँ पर बोल रहे हैं 8 बॉक्सेस, ओके सर। ठीक है, 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक प्लेस किए गए हैं, राइट? ऐसे बोल रहा है वो, है ना? एक मिनट, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, 8 boxes A B C D E F G H are placed one above another but not necessarily in the same order। हेडिंग दे दीजिए बॉक्स अरेंजमेंट ऊपर 5 मार्क्स के लिए। ओके सर। और नीचे देखेंगे 3 boxes are placed between B and D। बोल रहे कि B and D के बीच में 3 बॉक्सेस है, राइट? B and D के बीच में 3 बॉक्सेस है। यहाँ पर देखो ये अरेंजमेंट आप एक के ऊपर एक भी बना सकते हो इस टाइप से, या फिर हमने जो देखो ऑर्डरिंग सीखा था इस टाइप से, राइट? ये वाला ग्रेटर देन ऑर्डरिंग सीखा था ना हमने, ऑर्डर रैंकिंग यस में। सर। यस तो सर। उस टाइप से भी आप बना सकते हो अगर आपकी सिंगल पैरामीटर की पजल है। तो देखो ये सिंगल पैरामीटर की पजल है, इसमें पैरामीटर अटैच नहीं है, राइट? है ना? नो सिंपल सर। पजल है, इसमें कोई पैरामीटर की मतलब ये नहीं है, पैरामीटर उसने दिया हुआ नहीं है। तो आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, एक के ऊपर एक, या फिर इस टाइप से ऑर्डरिंग में भी बना सकते हो। हम लोग सिंपल इससे जाएंगे, एक के ऊपर एक जो होता है उससे हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बोल रहे हैं 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में 3 बॉक्सेस है। तो हमारा अभी तक कुछ आया नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं, बी और ओके सर। डी के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3, इस टाइप से आएगा, है ना? यस सर। कंफर्म दिया तो नहीं है कि बी ऊपर है या फिर डी ऊपर है, सिर्फ बोला हुआ है कि 3 बॉक्सेस आएंगे इसके बीच में। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड बी। ई एंड बी के बीच में 2 बॉक्सेस है, ठीक है, ई और बी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं। उसके बाद में 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस प्लेस्ड है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस प्लेस्ड है।
H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D, वो बोल रहे कि B के इमीडिएटली बिलो कौन है रे यहाँ पर? H है ना? H. H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D, तो यहाँ पर ये कंफर्म मिल गया मुझको। H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो D, बिलो B, तो B के इमीडिएटली बिलो H है, इस टाइप से लिख सकता हो इसको, है ना? पहले B आएगा, उसके नीचे H आएगा। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन C एंड G, C और G के बीच में टू बॉक्सेस हैं, ये भी उसने इसी में दिया हुआ है, C और G के बीच में टू बॉक्सेस है। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में भी टू बॉक्सेस है। तो देखो इतनी जो है इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है ना? Yes, sir. कि हमको इसको बिठाना है किस टाइप से, H और B, ऐसा है ना? H और B, H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो B, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। B के नीचे जो है H है। अभी देखो B और H से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर हमको? एक मिनट, हाँ, B और H से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या हमको? यहाँ पर जो B और H आया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? तो फर्स्ट वाले नोटेशन मिल रही है, और ये थर्ड वाली सेकंड में भी है, और ये थर्ड में भी है, राइट? B और H के रिलेटेड तीन इसमें इंफॉर्मेशन है। वो बोल रहे हैं कि B और D के बीच में तीन है, इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है E और B के बीच में दो पर्सन्स है ना? E और B के बीच में दो पर्सन्स है। उसके बाद में बोला जा रहा है यहाँ पर A और H के बीच में दो बॉक्सेस है ना? A और H के बीच में दो बॉक्सेस है, तो इसको बिठा सकता हूं मैं A और H, कोई भी एक ले लेते हैं अभी। A और H के बीच में दो बॉक्सेस है, तो H अगर यहाँ पर आता है तो A एक में ऊपर आ सकता है ना? यस सर। एक में A ऊपर आ सकता है, और दूसरा अरेंजमेंट लेंगे जिसमें हाँ A और H के बीच में उसने बोला कि दो बॉक्सेस होंगे, तो यहाँ पर A आ सकता है दूसरे अरेंजमेंट में, राइट सर। दूसरे अरेंजमेंट में A जो है यहाँ पर आ सकता है। A और H का हमने खत्म कर दिया। उसके बाद में देखो C और G, ये तो कंफर्म नहीं है। C और G के बीच में दो बॉक्सेस बोल रहे हैं, वो C और G के बीच में दो बॉक्सेस बोल रहे हैं, बट कंफर्म नहीं है वो कहां पर है। तो उसके बाद में A B और H से रिलेटेड और कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है? A B और H से रिलेटेड ये वाली, फर्स्ट वाली सर। B और D के बीच में थ्री बॉक्सेस है, 1 और यहाँ पर D, इस टाइप से आएगा, है ना? ये वाला हो गया। और यहाँ पर B और D के बीच में तीन बॉक्सेस बोल रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पर तो D नहीं आ सकता क्योंकि A आया हुआ है इस डायग्राम में। 1 2 3 नहीं आ सकता A, तो ऊपर ही देना पड़ेगा मुझको। यस सर। 1 2 और 3, राइट? यहाँ पर क्या? राइट सर। B और D, राइट? यहाँ पर D आएगा इस डायग्राम में, इस टाइप से। आगे चलते हैं, ये दो हो गए हमारे। उससे रिलेटेड कुछ मिल रहे हैं A और D, A B और H के रिलेटेड। देखो यहाँ पर सेकंड इसमें E और B के बीच में दो बॉक्सेस है। E और B के बीच में दो बॉक्सेस है, तो E कहाँ पर आ सकता है इस डायग्राम में? एक तो E यहाँ पर आ सकता है, है ना? E और B के बीच में दो बॉक्सेस है, एक तो E ऊपर आ सकता है, और दूसरा E कहाँ पर आ सकता है रे? नीचे इस डायग्राम में आ सकता है। फिलहाल के लिए कर देते हैं उसको, एक मिनट। H को एक गैप छोड़ के, हाँ, E और B के बीच में दो बॉक्स बोल रहे हो, E और B के बीच में दो बॉक्स यहाँ पर लिए, और नीचे भी आ सकता है यहाँ पर E और B के बीच में दो बॉक्सेस। तो यहाँ पर E आ सकता है क्या इस डायग्राम में? हाँ सर। करके देख लेते हैं क्या आता है। तो चलो, ये हो गया E और B के बीच में दो बॉक्सेस। उसके बाद में D E A B और H से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, A और F के बीच में कितने बॉक्सेस है? A और B, 2 बॉक्सेस सर। हाँ, तो नीचे आ सकता है क्या यहाँ पर? यस सर।
कहाँ पर आ सकता है नीचे? एफ, नहीं ए हो गया 1 2 एफ, यहाँ नहीं पर ना सर, एच तो लिखना बैठा है। पड़ेगा ना, हाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझको एफ, यस सर। है ना। यस सर। और इस डायग्राम में 1 2, इसमें तो ये डायग्राम तो कैंसिल हो रही है आपकी, बिकॉज यहाँ पर एफ आ Yes, sir. सकता है, तो एच आया हुआ एच है बैठा है। ना, एच बैठा हुआ हाँ है। सर। हाँ, उसके बाद में ये वाला देखो, सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है, सी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है। अभी सी और जी कहाँ पर बिठाएंगे हम लोग? बी हाँ के ऊपर और एच के हाँ, नीचे। के ये ऊपर देखो यहाँ पर सी स्लैश जी आ सकता है और यहाँ पर सी स्लैश जी आ सकता है, मतलब सी और जी आपके और में चले गए, यस सर। यस है सर। ना। सी और जी आपके और में चले गए, तो इस टाइप से ये आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है ना। यस सर। वैसे ही है, जस्ट लाइक योर फ्लोर अरेंजमेंट। ये जो हमने फ्लोर अरेंजमेंट के जैसे किया है हमने इसको, तो इसको आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको ऑर्डर की तरफ से भी कर सकते हो, इस टाइप में भी बैठा सकते हो। ये वाली जो ऑर्डरिंग सीखी थी हमने, होंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली, ये वाली जो ऑर्डरिंग सीखी थी, इसके इसमें भी लग सकते हो। मतलब ये वाले जो रहेंगे इधर साइड के, ये टॉप वाले रहेंगे, मतलब ये वाले, और इस साइड में जो रहेंगे वो बॉटम वाले रहेंगे, इस टाइप से, है ना। बॉटम। क्वेश्चन को लिख लो सिस्टमेटिकली, और इसको और घर में जाकर सॉल्व कर लेना 5 बार। यस सर। ठीक है, घर में भी इसको सॉल्व कर लेना, जैसे दिख रहा है आपको वैसे लिखो। नोटेशंस, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, उसके बाद में नीचे नोटेशंस लिखो इस टाइप से, है ना। और उसके बाद में ये 2 डायग्राम निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, इसको रॉन्ग कर देना, ये वाले डायग्राम को। ये बॉक्स अरेंजमेंट की शीट आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। शीट आहे का याची? हो आहे आहे, बॉक्सेसची शीट आहे का? करतो मी, फॉरवर्ड करतो। आम्हाला एक क्वेश्चन शिकवला होता तुम्ही, एक क्वेश्चन शिकवलं होतं बॉक्सेसचं। अच्छा, शीट दिली होती का मी? नाही नाही नाही, फक्त एक क्वेश्चन नाही का, मला वाटते सर्क्युलर झाल्यावर एक क्वेश्चन घेतला होता। अच्छा, पण हा जास्त येतात सर पेपरला आता। हा, बॉक्स अरेंजमेंट जास्त येतात, बरोबर। अस्मिता, आवाज नहीं होने वाला तुझा। इसको 5 बार सॉल्व कर लेना है आपके, ठीक है, नोटबुक में 5 टाइम्स यस सर। सॉल्व करो इसको, आ जाता ही है। अगर नहीं करते हो तो आज ही भूल जाते हो, फिर करना इसको। आपके पास आंसर है, राइट। अभी ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी? डी और सी के बीच में कितने बॉक्सेस है? मैक्सिमम देखना है आपको इस यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज सी यहाँ पर भी है, तो मैक्सिमम देखना है आपको पॉसिबिलिटी। तो कितने हैं मैक्सिमम? 5, राइट। सी और जी आइदर और में गया था ना यहाँ पर, हाँ स्लैश है ना। सी और जी आपका आइदर और में गया था, मतलब और में गया था ना वो। तो वो बोल रहे कि कौन से बीच में बोल रहे हैं? डी और सी के बीच में बोल रहे हैं, है ना। यस सर। डी और सी के बीच में, तो डी आपका ये हो गया, और सी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं आया था ना हमारा। तो इस केस में आपको मैक्सिमम वाला सी लेना है, ये वाला। इसको सी करेंगे और इसको जी करेंगे। 1 2 3 डी और सी के बीच में गिन लो, 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस। 5। फाइन, आगे समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इफ सी इज प्लेस्ड अबाउट जी, if C is placed above G, which is at the bottom most position? If C is placed above G, ये बोल रहा है कि यहाँ पर C अगर प्लेस करते हैं और यहाँ पर G प्लेस करते हैं, तो बॉटम में कौन सा आएगा? फिर G आएगा, राइट? जी आएगा, राइट सर। यस सर। Which box is placed just above box H? H के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है? B, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आ जाता है। इसको लिखना है, क्वेश्चंस को लिख लो फटाफट।